आप देख रहे हैं टी न्यूज़ उत्तर प्रदेश, द नेटवर्क ऑफ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। अंदर तारे थे, बहुत अच्छा लगा देखकर, बहुत अच्छा लगा, बहुत था, इसमें लिखते था, बहुत अच्छा भी था और इसमें बहुत सारे तारे दिखाए गए, बहुत अच्छा लगा देखकर। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। तारे वारे दिखा रहे थे और सब अंतरिक्ष का नजारा दिखा रहे थे। अंदर तारों में क्या सीखा, क्या क्या अंतरिक्ष में सब प्लैनेट दिखा रहे थे। अंदर हम लोग देखे जो रात में निकला, हम लोग दिन में देख चुके हैं पहली बार, और हम लोग चंद्रमा देखे, तारे देखे, दिन में तारे देखे हैं हम लोग। तो आप लोग जैसे अंदर गए तो आपने क्या क्या देखा? आप उसको बुक में और देखे होंगे, तो आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा, हम लोग बहुत चीज़ें देखा और तो सुना रहा था, सारे चीज़ें घूम रहे थे, जब वहाँ पे ना था, लाइट और नहीं था। आपको कैसे लगा? हम लोग को भी अच्छा लगा, बहुत बहुत बढ़िया शो था। आपने क्या क्या देखा? यहाँ पे सारे ग्रहों के देखे हम लोग, बारे में जाने और तारे और सब चीज़। धन्यवाद। आपने अंदर क्या क्या देखा? अंदर बहुत अच्छा लगा। अंदर देखने में इतना अच्छा है जैसे रियल में लग रहा था ना, तो बहुत मजा आया। और आपने क्या क्या देखा अंदर? अंदर बहुत से प्लेनेट देखे, यूनिवर्स देखे और मस्त मजा आ गया। बहुत अच्छा, जैसे लग रहा था कि सच्ची में हम लोग अंतरिक्ष में पहुंच गए। बहुत एंजॉय किए, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। बताए हम लोग डांस भी किया, मजा आ गया। कितना मजा देखने को मिला। थैंक यू। पहली बार तो दिन में सारे एंजॉय किए। बहुत 10 बार मिले तभी भी देखेंगे। अगर हम खुद भी बैठा दिए तो बैठे रह जाएंगे। बहुत एंजॉय किए। एक बार और जाने का मौका मिलता और जाने का मौका मिलता, एक बार और। Prajapati, I study. Good morning, sir. My name is Shreyansh Prajapati. I study in class 5th. Today we सरस्वती बालिका विद्यालय। मेरे मॉडल का नाम है वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए कचरे को एक जगह एकत्र कर उसका समुचित निपटारा करने को कचरा प्रबंधन कहते हैं। इसमें हमने 5 कॉन्सेप्ट ऑफ आर्स और 3 टाइप्स ऑफ वेस्ट, और इस मॉडल में हमने दिखाया है जो फैक्ट्री इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है, जो रिसाइकल के बाद भी जो बचता है, जिसको कुछ करा नहीं जा सकता, उसको हम लोग गला के मिट्टी में मिला के जो रोड के गड्ढे होते हैं उसको फिल कर सकते हैं। जो वेस्ट का आइटम होता है वो भी खत्म हो जाएगा और जो वेस्ट होता है रिसाइकल करने लायक उसका भी कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा। थैंक यू सर। Good morning, sir. My name is Arushi Singh from Saraswati Balika Vidyalay. This is the model of means of transport. This is road transport. Sir, the road transport is common means of transport. We all have road transport. Sir, this is air transport. Air transport is movement of people and goods by aircraft such as helicopters and aeroplanes. Sir, this is rail transport and water transport. Water transport is the movement of people and goods by ship. Transport refers to the movement of people and goods through tunnels and underground spaces. Sir, this is under cable car transport. Cable car transport is the type of transportation that uses cable to move passengers and goods. Thank you, sir. चलो भाई, कौन बोलेगा? बोलो। ये पेट्रोल है, ये पानी है। इसमें से जब हम लोग एयर पास करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन कार्बन गैस निकलेगा और इसके सामने अगर हम लोग आग जलाएंगे तो वो रिलीज होगा। सर, जो मेरा मॉडल है वो बेसिकली क्रॉप प्रोडक्शन सिस्टम फ्रॉम एनिमल्स पे बेस्ड है। मैंने इसमें सेंसर यूज किया हुआ है, सेंसर पे है मेरा मॉडल, जिससे फार्मर्स को ये होगा कि उनके जो क्रॉप जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एनिमल्स के थ्रू वो नहीं होगा। अगर कोई एनिमल आ रहा है इसके पास तो वो सेंसर सेंस करके उन एनिमल्स को दूर भगा देगा, जिससे फार्मर्स के फील्ड को हार्म नहीं होगा। क्या करता है तो हम बताता है। जिनका कोई मुकदमा चल रहा हो, सालों से मुकदमा चल रहा हो,
पेशी पर पेशी हो रही हो, फैसला न हो रहा हो, ऐसा लोग हमारे तारीफ को लेके जाएगा तो जज साहब डिग्री लेकर के उसके घर पे आ जाएगा। आप सोचता होगा कि इसकी कीमत क्या है। इसकी कोई कीमत नहीं है, सिर्फ सामान की कीमत है और वह है। नमस्कार, अभी हम हैं बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में और यहाँ पे 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। इसमें साइंस प्रदर्शनी और बहुत सारे स्पोर्ट्स और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चले हैं। तो अभी हमारे बगल में खड़े हुए हैं DIUS गोरखपुर। सर, कैसा रहा प्रोग्राम और आज समापन का दिन है, तो कुल मिला के सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये निश्चित रूप से एक बहुत ही समाज और देश के लिए क्या दुनिया के लिए उपयोगी कार्यक्रम है, जिसमें बच्चों को बचपने से ही उनको नई चीज़ों को खोजने के लिए और उनको दिमाग से लेकर के और मूर्त रूप से यानी उपकरण बनाने तक के अवसर प्राप्त होते हैं। तो बच्चों के बीच में यहाँ एक दूसरे से सीखते भी हैं, प्रतियोगिता का भी वातावरण होता है जिससे वो और बेहतर करते हैं और दूसरे बच्चों को भी जब एक संदेश लेके जाते हैं कि उन्होंने यहाँ पे कोई स्थान प्राप्त किया या उनके उपकरणों को यहाँ सराहा गया, तो उसका भी एक संदेश जाता है हर विद्यालय में, ताकि वो अगले आने वाले वर्षों में और बढ़िया करें। और जब बचपन से किसी चीज़ की ऐसी शिक्षा की नींव पड़ती है तो जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो निश्चित रूप से और अच्छा करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी हमारे बगल में है गोविंद पांडे सर जी, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोंडा से हैं। सर, कैसा लगा ये सारा प्रोग्राम? आज समापन का ये दिन है, तो क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए जो कुछ कमी बेसी रह गई थी उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है और उत्तर प्रदेश शासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वावधान में जो यहाँ क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र है वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला के जो वैज्ञानिक अधिकारी हैं श्री महादेव पांडे जी से संचालित कर रहे हैं, उनके प्रयास से और बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सौजन्य से ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो विज्ञान प्रदर्शनी का अभी आयोजित हो रहा है पिछले 3 दिन से। आज उसका समापन है। बच्चों में वैज्ञानिक अभिरुचि को विकसित करने में और उसको आगे बढ़ाने में इस प्रकार की प्रदर्शनी का बड़ा योगदान होता है। और आजकल तो इनोवेशन का समय है, नवाचार का युग है, तो हमारे जो बच्चों की जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको वो मॉडल्स के रूप में कैसे परिवर्तित करके आने वाले समय में जनसाधारण के लिए बहुत सारी सुविधाएं विकसित कर सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से और उनके दैनिक क्रियाकलापों में तमाम सारी सुविधाएं पैदा करने के दृष्टिकोण से, तो वो सब प्रकार के मॉडल इसमें इन्होंने प्रदर्शित किए हैं। विशेष रूप से पर्यावरण अनुकूल जो प्रौद्योगिकी है उसको बढ़ावा देने में भी बहुत सारे मॉडल्स इसमें जो अभी इन्होंने प्रदर्शित किए हैं उनका योगदान है। और हमें ऐसा लगता है कि इस प्रकार की प्रदर्शनी से बच्चे और बच्चों के माध्यम से बड़े भी प्रेरित होते हैं कि वे अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का उपयोग करें और विज्ञान का जो उनका ज्ञान है उसको और विकसित करके देश और समाज के कल्याण में उसका उपयोग करें। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की प्रदर्शनी जो अभी यहाँ जिसका समापन है इसका बहुत दूर तक संदेश जाएगा। थैंक यू सर। और हमारे बगल में खड़े हैं प्रोफेसर ओझा सर। सर, आपने जितने मॉडल्स लगे थे उसका आपने देखा, मूल्यांकन किया, सर कैसा लगा सारे मॉडल्स जो बच्चे बनाए थे? एक्चुअली यही मॉडल बनाने का ज्ञान जो है बच्चों को प्रैक्टिकली ये सिखाता है कि साइंस में क्या कौन सा सिद्धांत किस मॉडल पर कब लगेगा और उसका सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। इसलिए उनके पढ़ाई के लिए इस तरह के मॉडल दिखा करके और जब वो स्वयं बनाते हैं तो इसमें उनकी अभिरुचि और साइंस के सब्जेक्ट को सिद्धांतों को जानने की अभिरुचि बढ़ती है, इससे उनका ज्ञान बढ़ता है। और इतना ही नहीं, क्योंकि नवाचार में जब भविष्य में कोई भी विषय वो लें साइंस का, तो इसका उपयोग वो करेंगे और इससे देश के विकास के लिए ये फायदेमंद होगा। थैंक यू सर। और हमारे बगल में जस्ट खड़े हुए हैं ये बुद्धा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर।
सर पूरा आयोजन आपने कराया सर, पूरा आयोजन में सर क्या कैसा रहा सर पूरा आज का? सर ये 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो विज्ञान प्रदर्शनी का यहाँ पर आयोजन हुआ, बच्चों के लिए एक लाइन निकल कर आती है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर हमारी आवश्यकता नहीं होगी तो हम किसी नई चीज को नहीं सोच सकते। तो रोज रोज जो नए नवाचार, नए शोध बच्चों के द्वारा, अन्य शोध कर्मियों के द्वारा, शोध छात्रों के द्वारा किए जा रहे हैं, उसी के कारण ही आज के दिन नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। हम अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में भी रोज देखते हैं बच्चों के द्वारा कुछ इनिशिएटिव सोचा जाता है, नया कुछ किया जाता है ताकि जनमानस को उसका कितना लाभ मिल सके। एक समय था हम आप पैदल चलते थे, किसी ने सोचा होगा तो साइकिल बनी, जब उसने और कुछ बेहतर सोचा तो उसके बाद मोटरसाइकिल बनी, और जब कुछ और बेहतर सोचा तो उसके बाद कार बनी। लेकिन कार में भी रोज आप देखिए तो चीजें परिवर्तित होते हुए आज हम कहाँ तक पहुंच गए हैं कि 250 और 300 किलोमीटर की स्पीड की भी कार आज के आपके यहाँ उपलब्ध है। ये निरंतर प्रयास चलता रहे, इसके लिए ये मंच है, और ये मंच एक माध्यम बनता है ताकि लोग इससे प्रेरित हो सके, नई पीढ़ी इसके लिए अपना प्रयास कर सके, और बाकी जितने गुरुजन हैं इसको अपना आशीर्वाद भी देते हैं, अपना मार्गदर्शन भी देते हैं, ताकि अगर कोई उनमें कमी हो तो उसको सुधार के आगे बेहतर कर सके ताकि जनमानस को लाभ मिल सके। महादेव पाड़ी जी से अनुरोध करूंगा। बच्चों, आज समापन के अवसर पर हमारे जनपद के बहुत ही कर्मठशील, हम लोगों का दिशा निर्देशन करने वाले और आप सभी अध्यापकों, आपके बीच में आने के लिए हमको दूरभाष पर ही ये परमिशन दे दिया कि मैं जरूर से पहुंचूंगा, और वो आए भी। और आप ही के निर्देशन में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये आप ही के निर्देशन में सारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसी वजह से हम सफल होते हैं कोई कार्यक्रम करने में। हमारे बीच में एक महान हस्ती बैठे हुए हैं जो कि हमको लगभग 10 सालों से उनके दिशा निर्देशन में हम काम करते हैं। प्रोफेसर गोविंद पांडे जी, जिनको अनेकों उपलब्धियां प्राप्त हैं। इस समय वर्तमान में गोंडा इंजीनियरिंग कॉलेज के आप डायरेक्टर हैं। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। हमारे बीच में प्रोफेसर आरपी ओझा, विभागाध्यक्ष भौतिक विज्ञान विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय उपस्थित हैं, जिन्होंने आपके बीच में जा करके इतने अच्छे ढंग से सब प्रोजेक्ट को सुन करके और मूल्यांकन किया है। इस उम्र में आपकी जो लगनशीलता है वो वाकई में हम तो तारीफ करते ही हैं, आप लोगों को भी तारीफ करनी चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत आभार। जिनके बदौलत हम लोग इस प्रदर्शनी को यह रूप दे पाए हैं, ऐसे हमारे दीपक अग्रवाल जी जो इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। जिले के हमारे सबसे लंबे, इनसे ज़्यादा लंबा कोई प्रिंसिपल नहीं है, तो सबसे बढ़ के प्रिंसिपल साहब हमारे, और महादेव जी तो पूरे के पूरे इस पूरे कार्यक्रम को मूर्त रूप देने के लिए जितना भी ये कर सकते हैं सदैव तत्पर रहते हैं, और जितना अपेक्षा हम लोग करते हैं उससे एक कदम आगे ही रहते हैं, इसलिए हम लोग अपेक्षा करना इनसे बंद कर दिए हैं। हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य मिश्रा और सारे साथीगण, दो चीज़ें अभी जैसे आपने कहा कि सारे बच्चों को हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय या सांत्वना पुरस्कार नहीं दे सकते, हमारी मजबूरी है। और मैं बच्चों की तरफ अगर बैठा होता तो मैं कहता कि बहुत बढ़िया किए जो आप हमको पुरस्कार नहीं दिए। कितने ऐसे बच्चे मेरी बात से सहमत हैं जिनको पुरस्कार नहीं मिले तो भी खुश रहेंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए एक बार ज़रा जोरदार ताली जो सड़क तक जानी चाहिए। उसके पीछे रीजन, अब कोई मुझसे पूछता ऐसा क्यों, या पुरस्कार न पा करके भी खुश हैं,
तो मैं ये बताता कि कभी कभी पहले प्रयास में सफलता प्राप्त कर लेना वो इस्टेब्लिश कर देता है, फिर आगे आपकी बुद्धि कम खुलती है, कम प्रयास करते हैं, कम समय देते हैं और आपकी सोच एक तरीके से कि हम तो सबसे ऊपर पहुंच ही गए। लेकिन जब आप सीढ़ी पे दूसरे तीसरे भी नहीं चौथे के बाद हैं तो आपको लगता है कि नहीं हमको ऊपर जाना है। मैं पुनः महादेव पांडे जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित प्रखर जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय जी को अंगवस्त्र और ये सौभाग्य है सर, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। पुनः हमारे बीच विशिष्ट श्री प्रोफेसर आरपी ओझा जी को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। और निदेशक बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिनके सानिध्य में 3 दिन से आप लोग विचरण कर रहे हैं, श्री दीपक अग्रवाल जी को मैं महादेव पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि उनको भी सम्मानित करें अंगवस्त्र स्मृति चिन्ह देकर। हमारा अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। जगह मिलती है। ब्रजेश राय जी, अविनाश शुक्ल जी, अविनाश शुक्ला जी, आप मुरारी इंटर कॉलेज के ज्ञान प्रकाश सिंह जी हैं। इसके बाद में ज्ञान प्रकाश अविनाश कुमार शुक्ल जी, सर जैसे रोटी का जो डो होगा वो सेंटर में रखाएगा, फिर जब इसको ऑन करेंगे, ऑन करके ऐसे जब प्रेस करेंगे तो वो रोटी पूरा अच्छे से बेला जाएगा, मतलब परफेक्ट शेप ऑफ रोटी आ जाएगा। ऐसा इंटरनेशनल एकेडमी। मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड कॉम्बिनेशन थिंकिंग। जैसे सर होता है ना कि जब हल्की गाड़ी जाती है, जब बच्चे बैठे तो या फिर आदमी बैठे रहते हैं तो बाइक आराम से चली जाती है। जब ज़्यादा लोड वाली बाइक रहती है या फिर उसमें ट्रैफिक जब जाती है तो उसमें एक्सीडेंट भी होने का डर रहता है और सड़क भी टूट जाती है। मेरा प्रोजेक्ट है वाटर प्यूरिफिकेशन, जिसमें हम नदियाँ बारिश के पानी को प्यूरिफाई कर हम अपने घरों में, पौध में, इरिगेशन में प्रयोग कर सकते हैं। जो कि हमारी सबसे पहले हमने स्टेप प्रोसेस का प्रयोग किया है। सबसे पहले हमारा स्टोन है जो कि हमारे लार्ज पार्टिकल को रिफाइन करने में मदद करता है। फिर हमने सैंड का प्रयोग किया है जो कि हमारे फाइन पार्टिकल को रिफाइन करने में मदद करता है। फिर हमने कॉटन का प्रयोग किया है जो कि हमारे डस्ट पार्टिकल को रिफाइन करने में मदद करता है। फ्लोटिंग इमेज यह रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। यहाँ पर पर्यावरण और अपरावरण जब यहाँ पे हम फोन रखेंगे तो यहाँ पे फ्लोटिंग करके मुझे एक इमेज छोटे स्कूल होते हैं, वहाँ पे पैसा नहीं होता है माइक्रोस्कोप खरीदने के लिए। बच्चों का सपना होता है कि हम लोग लीफ के अंदर इसमें सिर्फ 2 कट बॉटल्स लगे हैं और एल्युमिनियम का हम लोग बना सकते हैं और स्टैंड चाहिए इसके लिए और लेंस बस। ये हमारा हाइड्रोलिक ब्रिज है, एक तरफ अर्बन एरिया, एक तरफ रूरल एरिया।
ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रिज बनाया है। हाइड्रोलिक ब्रिज इसलिए बना यहाँ पे क्योंकि जो हमारी बड़ी बड़ी शिप है, शिप को आने जाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रिज बनाया, जिससे कि जब हम ब्रिज को उठाएं तो हमारी जो शिप है ये निकल जाए। ये कहाँ गया नाजिया? सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रेखीय सम्यक संरक्षण का नियम है। अगर इधर से एक बॉल छोड़ेंगे तो उधर से एक बॉल आएगा, अगर दो बॉल छोड़ेंगे तो दो बॉल आएगा उधर से। जितना इधर से द्रव्यमान तथा वेग लग रहा है उतना ही वेग से उधर से वो आएगा। जैसे बॉल से कंचे। यस सर। यूज ऑफ रेन डिटेक्टर। ये बारिश की बूंद अगर इस पे पड़ेगी तो ये बारिश में कपड़े को अंदर कर लेगा, जिससे हमारी कपड़े सेफ हो जाएंगे, और जब बारिश बंद होगी तो कपड़े फिर बाहर हो जाएंगे। हम लोग कार्बन प्यूरिफिकेशन पे मॉडल बनाए हैं। दिखाएं। जैसे ये जो कार्बन, ये जो धुआं निकलेगा ये कार्बन है, कार्बन इस पे चिपक जाएगा, ये फिर जब नीचे जाके साफ होकर ऊपर आएगा, यही भी चिपक जाएगा और वायुमंडल को पूरा साफ कर देगा ये। जो जिस वस्तु को हम लोग नग्न आंखों से ना देख पाए उसे माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। ये न्यूटन लॉ है। न्यूटन लॉ है, इसमें फर्स्ट और थर्ड नियम दिखाए जाएंगे, और एक मारेंगे तो दूसरा वहाँ से लास्ट वाला निकलेगा। ह्यूमन हार्ट, यहाँ से बॉडी से ब्लड जो इम्प्योर ब्लड है वो राइट आर्टियम से होते हुए, राइट वर्टिकल से होते हुए फुसफुस धमनी से हाँ जाएगा इधर से सर, ये बॉडी से जाएगा इम्प्योर ब्लड, राइट आर्टियम से होते हुए, राइट वर्टिकल से होते हुए, फुसफुस धमनी से होते हुए फेफड़े में जाएगा अशुद्ध रक्त है, यहाँ फेफड़े से शुद्ध होकर के ऑक्सीजन मिलेगा इसको। फिर यहाँ से लेफ्ट आर्टियम से होते हुए, लेफ्ट वर्टिकल से होते हुए हमारे पूरी बॉडी में फैल जाएगा शुद्ध। सांस लेने की प्रक्रिया बनाए हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये सिकुड़ता फैलता है इस तरह, हमारे फेफड़े ऐसे सिकुड़ते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये ग्रसनी से होकर स्वर यंत्र में जाती है, फिर स्वर यंत्र से होकर श्वास नली में जाती है, फिर वहाँ से नाम आयुष मिश्रा और इसका नाम शिवम शर्मा है। मैं मुरारी इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। यह वर्टिकल एग्रीकल्चर फार्मिंग है, इसलिए इसका उपयोग 2050 तक में होगा। यह कम जगह में ज़्यादा खेती करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जनसंख्या बहुत तेज बढ़ता जा रहा है। 2050 तक विश्व की जनसंख्या बहुत अधिक हो जाएगी, जिसके कारण खेत कम हो जाएंगे और भोजन की आवश्यकता बढ़ जाएगी, जिससे हम लोग कम जगह में ज़्यादा भोजन पालेंगे। This is solar panel glass cutter. कही दो, बात करो। हेलो the panel trap the light from the sun and send to the battery, which save the energy. When we switch the switch, it supply the energy to the motor, and then our motor will be work.
इसमें 5 बच्चों को डलर ये दो प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है. पहला SMPS हो गया, दूसरा पेल्टियर मॉड्यूल हो गया. If we talk about the working mechanism of this Peltier module, first of all, Peltier module is made up of semiconductor material which is N-type and P-type, known as bismuth telluride. If we see the working mechanism of this Peltier module, okay, so if we give supply at one side, sorry, it's the working model. You can touch that metal part, metal one, metal अंदर. So if we give supply, it goes to minus 10 degrees centigrade, which can easily freeze an ice. But on another side, it can go to minus 100 degrees Celsius. So to maintain this high temperature, a heat sink can be installed. Hello everyone, this is Prashant Tripathi and he is my friend Ansh Pandey. We are from BN Public School. We have made a laser security system. The main purpose of this system is to prevent the illegal activities that generally happens in night. इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमने कुछ कंपोनेंट्स का यूज किया, जैसे कि LDR सेंसर, 12 वोल्ट बैटरी, पावर बोर्ड, बजर मॉड्यूल एंड लेजर लाइट. मेनली सिस्टम में क्या होता है कि जो LDR सेंसर है वो टोटली लाइट के ऊपर डिपेंड रहता है, और जब लेजर का पॉइंट जब LDR सेंसर पे पड़ता रहता है तो LDR सेंसर को ये रहता है कि एवरीथिंग इज फाइन. बट जब भी कोई जबरदस्ती इलीगली घर में घुसने की कोशिश करता है तो इसका कांटेक्ट लेजर लाइट के साथ टूट जाता है, जिस वजह से इसका जो कनेक्शन है बजर के साथ, वो बजर तेजी से वाइब्रेट करने लगता है और जो घर के अंदर व्यक्ति है वो सतर्क. बच्चे कोशिश किए हैं कि बनाया जाए, लेकिन थोड़ा सा उनको और गाइडेंस की जरूरत है. अध्यापकों को चाहिए कि थोड़ा उनको गाइड करें कि क्या किस सिद्धांत पर वो बनाते हैं, कैसे वो काम करता है. इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो बच्चे अच्छा काम कर सकते हैं. बच्चों के लिए यही है कि चीज़ों को पढ़ें, और जब तक पढ़ेंगे नहीं अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बना सकते. पढ़ें तो उनको ज्ञान उनका बढ़ेगा और उससे अच्छा प्रोजेक्ट और बना सकते हैं. वो इंडिया लेवल पर और थोड़ा सा किताबों पर विशेष ध्यान दें. और वो आजकल तो गूगल बाबा बहुत प्रिय है, गूगल बाबा से भी सीख सकते हैं. किताबों के सिद्धांतों को सीखें और चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को किस तरह से वो बनता है किताब में नहीं दिया गया है, लेकिन प्रोजेक्ट में अगर कोई भी सामान वो यूज़ करते हैं तो वो सामान कहाँ से मिलता है, कैसा मिलता है, कैसे काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है. कई काम कर रहे हैं. अगली गेम इस बार बाल में बालों के नीचे फिल्डर गेम को रोकने का प्रयास और असफल प्रयास. 4 रनों के लिए मौका था. आदर्श जा गई हो. आदर्श इंटर कॉलेज के कप्तान, आदर्श इंटर कॉलेज के कप्तान आ गए भाई, आ गई. सलमान किसी चांस पहले बैठी सेमीफाइनल राउंड कॉलेज के बीच में चला जाएगा.
देख रहे हैं क्या चीज है ये? बच्चों बोलते रहो, सहयोग करोगे तो मजा आएगा। बोलिए क्या चीज है ये? रसरी है। क्या है रसरी भाई? दो है। ये देखे में तो बहुत मामूली बात है। रस्सी जो है कोई बहुत महंगी नहीं है, लेकिन Today, I am in class 12 from MC Inter College. I am here to represent our model, which is based on thermoelectric generator, which is waste to energy generator power plant. सर, सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्ट के ऊपर पे। हो रहे प्रदूषण के कारण हमारे जैसे कि घर से जो वेस्ट निकलता है, सर हमारा जो मॉडल है इसमें एरिया के जितने भी वेस्ट होंगे उसको हम यहाँ पे ले आएंगे अपने प्लांट में, और प्लांट में लाने के बाद जो हमारा वेस्ट एरिया होगा वहाँ पे हम इसको वेस्ट को बर्न करेंगे। बर्न करने से जो हीट रिलीज होगी उस हीट से हमारा जो यहाँ हम 3 सोलर पैनल का यस सर। वाटर पंप controller. I am from Bain Public School, Bhilora, Gorakhpur. This is the automatic water pump controller. This works like अगर हम मोटर का स्विच डायरेक्ट अगर हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से, तो हमें इसको, ये हमारा ग्राउंड वाटर है और ये हमारा रूफ टैंक है, तो ये मोटर हमारा पंप ऐसे ही अगर हमारा रूफ टैंक खाली है तो वो अपने आप ये मोटर उसमें पानी फिल कर देगा इस लेवल तक। अगर इस वायर से वो पानी वाटर टच होता है तो फिर वो ऑटोमेटिकली मोटर ऑफ हो जाएगा। फिर अगर हम पानी को यूज़ कर लेते हैं टैंक से तो ऑटोमेटिकली मोटर ऑन हो जाएगा। इससे वेस्टेज ऑफ वाटर कम होगा और बहुत सारी फायदे भी होंगे। When I'm from BN Public School, my name is Rashmi Shukla, and we made this working model of human heart, and we made this project to people understand the heart physiology and circulatory system, and also able to understand the heart disease, and it can identify the direction of the blood flow. And there are the 4 chambers in our heart: right atrium, left atrium, right ventricles, and left ventricles. And our heart is made up of myocardic muscles, and there are the 3 layers in our heart: endocardium, myocardium, and epicardium. Firstly, blood goes हाँ ये देखो हाँ दवाई। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज तेजोविश। वास्तव में दो रस्सी थी, इसके अंदर 3 रस्सियां हैं, एक को मिला करके ये रस्सियां हमने इसको और एक जैसे ये कार है, ये इमेज को सेंस करता है, ये सेंसर इमेज को सेंस करता है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ गया या इमेज से ये कोई चीज़ है जो सेंस करता है। ये ऑर्डिनो को बताता है कि यहाँ पे कोई चीज़ आ गई है, इसको उठाओ, इसको जाना है। और यहाँ से जब क्रॉस होती है तो ये सेंस करती है कि अभी भी यहाँ पे है, और इसको कहता है कि अभी रुकी रहो, इसको पूरा जाने दो पहले अभी। तो ये जब चला जाता है तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। जैसे पार्किंग सिस्टम भी है एक टाइप से यहाँ पे, जैसे वहाँ पे पार्किंग में कोई ह्यूमन रहता है तो ही होता है ऐसा, मतलब वहाँ ह्यूमन रोकेगा उन गाड़ी को तब चलेगा। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम खुशी यादव फ्रॉम बीएन पब्लिक स्कूल। हम लोग ये बनाए हैं, ब्रेन का पार्ट है जो इन्फॉर्मेशन अदर पार्ट में पहुंचाता है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है न्यूरॉन, और ये यहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है दूसरे एक्सॉन से डेंड्राइट, और डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाता है, और सेल बॉडी से एक्सॉन में जाता है, एक्सॉन से फिर नर्व एंडिंग में जाता है, फिर उसमें गैप होता है साइनेप्स, केमिकल साइनेप्स, फिर वहाँ से वो दूसरे एक्सॉन में ट्रांसफर करता है। ऐसे ही हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है हमारे बॉडी में। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम तन्वी विश्वकर्मा है, बीएन पब्लिक स्कूल से। ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर है, हिबिस्कस का फ्लावर, और इसमें 4 पार्ट मेन होते हैं: सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। स्टेमन मेल पार्ट होता है और कार्पल फीमेल पार्ट होता है, और स्टेमन एंथर और फिलामेंट का बना होता है, और कार्पल स्टिग्मा। And I am from BN Public School of class 11, and this is a plant cell, and from the main stream is to prove that plant cell की functions और इसके स्ट्रक्चर हम बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स को about these, and these are the parts like nucleus, vacuoles, endoplasmic reticulum, and these are the cells. And
क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं रहता है, प्लांट सेल में रहता है। एंड Yashi Gupta, I am from AD Government Girls Center College. My model name is Hydroelectric Dam Comes Power Plant. इसमें क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जो ड्राइवर कहते हैं उससे एक पिन स्टॉक पाइप लगी जाती है नीचे टर्ब। इसका मतलब है हम लोग ये डैम के पानी से जो है बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे कि जो ऊपर वाले से जब पानी नीचे होता है टरबाइन पे पड़ता है तो ये जिससे जनरेटर कनेक्ट होता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है और सभी जगहों पे बिजली पहुंचती है। सर ये हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग है जो बिना मिट्टी के पोषक तत्वों से समृद्ध पानी में उगाए जाते हैं और इनके जो पानी को यूज किया जाता है वो हर हफ्ते चेंज किए जाते हैं और उनको जब चेंज किए जाते हैं तो पानी को फेंक दिया जाता है। मैंने उस पानी को फेंकने से बचाने के लिए वाटर फिल्ट्रेशन लगाया है जो फिल्टर होकर के पानी यहाँ स्टोर होगा और मोटर के द्वारा ये वापस टंकी में आ जाएगा और टंकी से पानी वापस बॉटल्स में आ जाएंगे और बॉटल्स में हम सारे मिनरल्स मिला देंगे। अब पौधे जो और मिट्टी का यूज यहाँ नहीं होता, यहाँ पे कोकोपीट का यूज होता है और जो इसमें के पौधे हैं वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। ये टॉपिक हमने इसलिए चुना है क्योंकि लाइट से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। हम लोग बचपन में कई प्रकार के प्रदूषण पढ़े हैं जैसे मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। क्या हमने सोचा था कि लाइट से भी पोल्यूशन होता है? जी हाँ, लाइट से भी पोल्यूशन होता है। लाइट से भी कई सारी पोल्यूशन होते हैं जैसे कि रात में लाइट्स का ज़्यादा यूज करने से रात में तारे दिखना कम हो जाते हैं। बर्ड्स को माइग्रेट करने के लिए यहाँ से वहाँ जाने के लिए तारों का दिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो लाइट का ज़्यादा जब हम लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ से वहाँ बर्ड्स देख नहीं पाते, इसलिए वो दिशाहीन हो जाते हैं। इसलिए हम लोग को लाइट का कम यूज़ करना चाहिए। हेलो सर, मेरा नाम अंकिता रानी और मेरा जो टॉपिक है वो बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैसे विविधता का तात्पर्य। विविधता का तात्पर्य ये है कि हम जैसे कि किसी भी वस्तु और किसी वस्तु समान एक समान रखना चाहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे से जो हम लोग को लाभ मिलता है वो घटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे इस समय कटते हुए जा रहे हैं और जो जानवरों की संख्या है वो घटते हुए जा रही है। तो इसलिए हम लोग बचाव के लिए जानवरों की संख्या और बढ़ाना चाहते हैं। इंटर कॉलेज से हूँ, मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ और मेरा जो टॉपिक है वो बायोडाइवर्सिटी है और इसमें वनस्पति, जीव जंतु, पौधे ये सबको दर्शाया गया है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये जीवन की जाल बनाती है जिस पर हम सभी निर्भर होते हैं। ये भोजन, आश्रय, दवा और पानी जैसी जरूरी चीजें देती हैं और ये मतलब जल परिवर्तन से लड़ने में हमारी मदद करती है और इसको संरक्षित रखने के लिए जंतु को उनके प्राकृतिक आवास में रखना जरूरी है। गोरखपुर से आई हूँ। मैं 9A1 की छात्रा हूँ और मैं कुछ वायरस के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि बड़े होटल रहते हैं वहाँ पे भी डस्टबिन रहते, छोटे होटल में भी डस्टबिन रहते, लेकिन बड़े होटल में यहाँ पे तो वहाँ पे ना बड़े नमस्ते, मैं मुरारी इंटर कॉलेज से रहना गोरखपुर से आई हूँ। मैं यहाँ पे अपना विज्ञान का प्रदर्शनी का लगाने मॉडल लेगा। ये एक वोल्केनो है, इसमें से जब लावा फूटता है तो फिर ये नीचे जमीन पे गिरता है जिससे कि वहाँ की सारी हरियाली नष्ट हो जाती है। जब एक ये नया परत बन जाता है और फिर यहाँ की जो उससे बढ़कर मैग्मा निकलता है तो ये बहुत सारे वायरस हानिकारक गैसेस निकालता है। थैंक यू। माय नेम इज रोजी, मैं AD गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। तो ये मैंने एक मॉडल तैयार किया है जैसे कि बारिश के मौसम में जब क्या बोलते हैं अर्थिंग होने लगती है तो इसमें पोल में करंट आने लगता है। तो इससे बचने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट तैयार किया। जैसे यहाँ एक स्ट्रिप लगी हुई है, हाँ नहीं, जैसे यहाँ एक स्ट्रिप लगी हुई है तो इसमें एक वो पतला तार हम लोग बांधेंगे जिससे कि शॉर्ट सर्किट होने पर ये तार जल जाएगा और ये स्ट्रिप नीचे गिर जाएगी। तो रेड अलर्ट देखकर लोगों को पता चलेगा कि इसमें करंट आ रहा है। आई एम फ्रॉम मुरारी इंटर कॉलेज गोरखपुर। हम लोग ने चंद्रयान 3 बनाया है जो 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था और 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त को पहुंचा था 6:04 पे मून पर। इसका यूज ये है कि ये मून की सतह पे जाके जो उसमें गैस है और जो मून पे गैस है हाइड्रोजन, हीलियम और उसमें जो पानी जमा हुआ है उसकी खोज के लिए है ये चंद्रयान।
सर मैं शिवानी यादव हूँ, मुरारी इंटरमीडिएट कॉलेज से। हमने ये मॉडल बनाया, इसमें ये दिखाया गया है कि हार्ट जो है वो कैसे ब्लड को सर्कुलेट पूरे बॉडी में कराता है और इसका वर्क क्या है, और ये डबल सर्कुलेशन करता है और ये अदर स्पीसीज में ऐसे नहीं होता है, और ये ह्यूमन का है, ये मतलब अलग होता है। मैं मुरारी इंटर कॉलेज से हूँ। ये मैंने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया है। इसमें हम लोग कैसे ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है वैसे हम लोग कर सकते हैं। ये जो है ये यहाँ पे रिब्स है, रिब्स के अंदर जो होता है हम लोग का लंग्स प्रोटेक्टेड रहता है और लंग्स के अंदर भी बहुत सारी जो नसें पाई जाती हैं, और ये जो पाथवे है ये ऑक्सीजन का पाथवे है, ये ऑक्सीजन को दिखाता है, एल्वोलाई के अंदर जाता है, और साथ ही साथ जो ये लंग्स है इसको ब्लो करो, इसको ब्लो करने पे लंग्स जो है ऐसे फूलता है, कैसे वो दिखाया जा सकता है। बस इंटर कॉलेज से आई हूँ और हमने ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया है। यहाँ पे ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को फ्लो कराने की कोशिश की है। जो ब्लू है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, वो ऐसे हार्ट में फ्लो होता है, और जो रेड है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड है। मैं पोल्यूशन के बारे में बनाई थी, पास्ट में पहले हमारा पोल्यूशन कैसा था और अब कैसा हो गया। थैंक यू। और हमने पोल्यूटेड अर्थ बनाया है, पास्ट में कैसा था और प्रेजेंट में कैसा था। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम शीतल विश्वकर्मा है। हम इसलिए बनाए हैं इसे कि मतलब आज जा करके वहाँ पे ऑक्सीजन कितना है वहाँ सब कुछ कर करके देख सकते हैं वहाँ पे। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अविता सिंह है, मैं मुरारी इंटरमीडिएट कॉलेज से हूँ। हम यहाँ पॉल्यूशन से बताए हैं, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन। अगर हमने पॉल्यूशन पे कंट्रोल नहीं किया तो हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह थी और कुछ इस तरह फ्यूचर में दिख सकती है। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सृजना सिंह है। कार का मॉडल बनाया है। हमारे देश में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, उसी से सेफ्टी के लिए मैंने ये मॉडल बनाया है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अर्चना राठी है। मैं भूकंप को प्रभाव को कम करने के लिए, उसके कंपन को कम करने के लिए बिल्डिंग बनाई सर। और वैसे करेंगे तो कंपन ज्यादा देर तक होगा, उसके बीच में अगर सेंटर ऑफ मास लगा दे तो कंपन कम देरी में ही रुक जाएगा। माय नेम इज वैष्णवी सिंह फ्रॉम मुरारी इंटर कॉलेज। दिस इज सोलर पैनल ग्रास कटर। ये जो पैनल है धूप से लाइट एब्जॉर्ब करेगी और बैटरी में स्टोर करता है, जो हमारे मोटर को सप्लाई करेगा, और जब हम स्विच ऑन करेंगे तो हमारे ब्लड पे वर्क करेगा और ग्लास को लेवल करेगा। थैंक यू। मुरारी इंटर कॉलेज सर, ये पैनल सोलर पैनल कार है सर। ये तो ये मतलब सौर ऊर्जा से मतलब रोशनी से काम से चार्ज होगा, चार्ज बैटरी चार्ज हो गई तो मोटर चलेगा सर। क्लास 11 ई संध्यान थी जो 2014 जुलाई 2023 को हुआ था, लॉन्च हुआ था, जो सतीश धवन ने यहाँ वहाँ पे लॉन्च किया था, आंध्र प्रदेश में वो लॉन्च हुआ था। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम संजीवनी शानी है। आई एम फ्रॉम क्लास 11th ई फ्रॉम मुरारी इंटरमीडिएट कॉलेज। हमारा प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम, कि कैसे डैम से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। नमस्ते, मेरा नाम अनिश ठाकुर है। मैं मुरारी इंटर कॉलेज का एक छात्र हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाथरूम में पानी का बचत कैसे कर सकते हैं। सर, ये पानी का बचत इसमें ऐसे किया जाता है कि मतलब जो हम लोग टॉयलेट है इसमें हाथ धोते हैं, नहाते हैं, वो पानी वेस्ट हो जाता है, नाली में चला जाता है। इसको हम लोग स्टोरेज करके इसमें मल को धोने में काम ला सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, ये हम लोग का प्रोजेक्ट है डीसी टू एसी कन्वर्टर। तो होम्स में जो यूज़ होता है एक इन्वर्टर, उसी का बस छोटा फॉर्म है ये। जो होम्स में यूज़ होता है उसको हम लोग लेकर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, मगर ये जो है ये हम लोग का प्रोजेक्ट है, इसको छोटा बनाना ताकि लोग लेकर ट्रैवल कर सकें, और इमरजेंसी में सोलर पैनल से पावर देकर आप इससे लाइट जला सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, यह पानी से विद्युत ऊर्जा जल से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। कर सकते हैं। इसमें ग्लास की वजह से प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे फसलों पे पड़ता है, जिससे कम जगह में अधिक खेती होती है। अभी जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन 2050 तक जनसंख्या अधिक हो जाएगी, जिससे हम लोग इस तरीके से अधिक भोजन उत्पादेंगे।
मेरा नाम सुहानी निषाद है और मैंने वाटर प्यूरिफिकेशन पे एक मॉडल बनाया है और वाटर प्यूरिफिकेशन की मदद से हम गंदे पानी को साफ कर सकते हैं और इसका यूज हम घरों में कर सकते हैं, अपने दैनिक कार्यों में कर सकते हैं, पेड़ पौधों में डाल सकते हैं और एयर पॉल्यूशन को भी मैंने इसमें दिखाया है। इस कारखानों के चिमनी से जो हानिकारक गैसें निकलती हैं और वायु को दूषित कर देती हैं, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। थैंक यू। मेरा नाम तान्या शर्मा है, मैं क्लास 9th की हूँ। मैंने श्री वर्त बनाया है जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ना कि उसे काटने चाहिए। हमारे जीवन में जल की आवश्यकता। हम रिस्पिरेटरी सिस्टम बनाए हैं। ये सांस जब हम सांसें लेते हैं तो ये ऐसे घुसता दिखता है ऐसे। मेरा नाम शाहरीन है, मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ। ये मैंने माइक्रोस्कोप बनाया है, जिस वस्तु को हम लोग आंखों से ना देख पाए उस वस्तु को हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। मैंने कार्बन प्यूरिफिकेशन पे बनाया है, जिससे फैक्ट्री में से जो धुआं निकलते हैं वो हमारी वायु को प्रदूषण करते हैं। उस धुएं को हम इस कपड़े में चाहते हैं कि काला काला चिपक जाए, जिससे हमारा वायु एकदम साफ रहे और जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो सके। Good morning, sir. I made a project of solar system. There are total of 8 planets in our solar system. The first is Mercury, and the second is Venus. The third is Earth, and fourth is Mars. Fifth Jupiter, sixth Saturn, seventh Uranus, and eighth Neptune. And between Mars and Jupiter, I recognize that asteroid belts are situated. My name is Harsh Gupta from PBM Public School. This is nuclear power plant model, and you know that this is produce electricity, and this is cooling, and you take water and vaporized. Then you condenser go to electricity. Then electricity to generator to goes to home shower. Good afternoon, sir. We are from PBM Public School. We make a hydraulic bridge. A hydraulic bridge used in sea and oceans. When ships and boats are big, then when sea and boats are passes through the ocean like this. जब इसको डालने के बाद आप पलट देते हैं तो बॉडी आप उसके बाद जब खींचते हैं कोई नहीं कोई सर मेरा नाम अमरीश गुप्ता है और मैंने ये साइकिल बनाया है। जैसे आज के ज़माने में लोग जिम जा रहे हैं, वहाँ कार्य कर रहे हैं, कई उनके कार्य वहाँ पे अगर घर पे बात करें वहाँ पे रुके हुए हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने ये बनाया ताकि समय की बचत हो सके और ये साइकिल दोनों चीज़ में वर्क कर सकती है। जैसे ये साइकिल जिम के बेस पे बना हुआ है। जैसे आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, आपको कुछ भी सामान लाना है घर से जा रहे हैं, वहाँ पे आपका स्वास्थ्य मेंटेन रहेगा और साइकिल आप यूज कर सकते हैं। और ये पर्यावरण के लिए भी अच्छी है। ये बैटरी से चल रही है, ये पेट्रोल से डीजल से नहीं चल रही है। पेट्रोल डीजल आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन बैटरी से चल रही है और कभी भी इसको यूज हो सकता है। सर ये लिथियम बैटरी है। सर ये 25 किलोमीटर आराम से चल जाएगी, 35-25 रुपए किलोमीटर। और सर इसमें अगर सोलर लगा दिया जाए तो दिन में आप चाहे जितना दूर जा सकते हैं। सर अब मैं ऑन करके दिखाता हूँ। अच्छा सर हम अभी बताते ना। सर मेरा नाम दिव्यांशु जायसवाल है, मैं मेरार प्रताप इंटर कॉलेज से मैंने वाल्किंग ईवी बनाया है। जो वर्तमान समय में संसाधन चल रहे हैं उससे लाभ तो है, लेकिन उसके पीछे कई हानियां हैं। उसको देखते हुए मैंने ऐसी साइकिल बनाया है जो हमारा कार्य भी हो, एक्सरसाइज भी हो, दोनों हो। इस समय के लिए बचत के लिए बनाया गया है और इस बैटरी चलित साइकिल में कई खूबियां, सेहत बनेगी, टाइम बचेगी। हम सरस्वती देवी इंटर कॉलेज से हैं। हम लोग ने चंद्रयान 3 बनाया है। सर मेरा नाम आदर्श गौड़ है, हम लोगों ने ज्वालामुखी बनाया है।
मेरा नाम चंदन कुमार है। मैं सरस्वती देवी इंटर कॉलेज से आया हूँ। मैं पवन चक्की बनाया। मैं नरगिस खातून सरस्वती देवी इंटर कॉलेज से आई हूँ। सोलर सिस्टम बनाई। मेरा नाम रुखसार शेख है। मैं सरस्वती देवी इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ और ये ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट बनाई। माय नेम इज सलोनी निगम। मैं सरस्वती देवी इंटर कॉलेज से हूँ। फोटो सिंथेसिस बनाया, प्रकाश संश्लेषण। माय नेम इज स्नेहा कुमारी। मैं सेंट ड्यूज इंटर कॉलेज से हूँ और मैंने व्हीकल एक्सीडेंट कंट्रोल प्रोजेक्ट बनाया है जो कि सर्किट से यूज होगा। एंटी स्लिप के कारण जो नींदें आने लगती हैं, इसीलिए हमने ये बनाया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें